जी वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से सच सवेरा में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जिस टॉपिक के हवाले से हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उस पर आपको बताएं कि हम बात करेंगे खिदमत खल्क के हवाले से। एक माशरे को बेहतरीन माशरा बनाने के लिए, मिसाली माशरा बनाने के लिए कितना ज़रूरी है कि उसमें रहने वाले अफराद के अंदर खिदमत खल्क का जज्बा उजागर हो सके, पैदा हो सके। किस तरह से होगा इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि माशरे का इस्तेहकाम खिदमत खल्क के बायस ही मुमकिन हो सकता है। और इसके साथ साथ नमूदो नुमाइश की भी बात होगी कि क्यों एक इंसान नमूदो नुमाइश में पड़ जाता है, इसका शिकार हो जाता है। क्या ये इंसान अपनी मुश्किलात खुद बढ़ाता है या इसके पीछे और भी रीज़न्स हैं, उनको भी हम जो है वो जानेंगे। इसके साथ साथ खिदमत खल्क के हवाले से जब हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे तो अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जब पाकिस्तान के हालात देखते हैं और खिदमत खल्क के जज्बे को देखते हैं तो एक नाम हम सब के जहनों में आता है और वो नाम है अब्दुल सत्तार ईदी साहब का, जिनका आज यौम वफ़ात भी है। इसके हवाले से हम जो है वो गुफ्तगू भी करेंगे और जो है वो उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे, उनकी खिदमात पर उनको हम खराज तहसीन पेश करेंगे, खराज अकीदत पेश करेंगे। नाज़रीन, खिदमत खल्क के हवाले से बात करेंगे, इस जज्बे को प्रमोट करने के हवाले से बात करेंगे और हम किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत में, अपने नौजवानों की रहनुमाई में खिदमत खल्क को प्रमोट कर सकते हैं, इस जज्बे को प्रमोट कर सकते हैं, इसके हवाले से भी ज़रूर डिस्कशन करेंगे। आप हमारे से कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे साथ, जो हमारे मेहमान मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के जरिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो प्रोग्राम देख रहे हैं अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं लाइव कॉल्स के जरिए और हमें बता सकते हैं कि वो खिदमत खल्क के जज्बे के हवाले से, माशरती अमन व इस्तेहकाम के हवाले से क्या शेयर करना चाहते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा सैफुर रहमान साहब, ट्रेनर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सैफ साहब आपकी तशरीफ आवरी का। आज के दूसरे मेहमान जो हैं जी कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर इफ्तिखार हैदर साहब हैं, डायरेक्टर हैं रहमान फाउंडेशन के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके आने का। तीसरी मेहमान का तारुफ कराएंगे, आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती है, माहिर कानून है फरीहा जाफर बाजवा। वेलकम करते हैं। क्या हाल है फरीहा, खैरियत से हैं जी? गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, सबसे पहले सैफ साहब से बात करेंगे। सैफ साहब, खिदमत खल्क के जज्बे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो टॉपिक है कि खिदमत खल्क के माशरे में कितना ज़रूरी है, बिल्कुल, अगर हम उसको एक दूसरा पहलू देखें कि अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा। अभी हमने रिसेंटली देखा ये वबा फैली हुई है कोविड-19, बिल्कुल, और किस कदर गरीब व गुरबा का मसला था। और हमने देखा कि एक तूफ़ान था जहाँ पर लोग बेतहाशा फलाह का काम करी जा रहे थे और उसको देख के खुशी होती थी। मगर उसके बरक्स अगर हम देखें कि अगर ये ना होता और मैं कहता कि यार मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने सिर्फ अपना घर के अंदर ही रहना है और अपने बारे में सोचना है, सिर्फ अपने मुतालिक सोचना है, अपने हमसाये का नहीं सोचना, सिर्फ अपने तक महदूद रखना है, सही, तो उससे बात बढ़ते बढ़ते किधर तक चली जाती है कि गरीब इवेंचुअली एनार्की की तरफ आ जाता है। तो ये इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि माशरे की तरवीज और उसकी बेहतरी के लिए खिदमत खल्क एक बुनियादी ज़रूरत है। बिल्कुल, इस ज़रूरत को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने इस ज़रूरत को, इस जज्बे को प्रमोट करना है। इस पर बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक के हवाले से? मैं बहुत मशकूर हूँ मेज़बान, प्रोड्यूसर और सच टीवी के इंतज़ामिया के, जिन्होंने मुझे यहाँ दावत दी और लोगों से बात करने का मौका दिया। मैं अपनी बात का आगाज़ कुरान पाक की आयत नंबर 111 आल इमरान से इसकी इब्तिदा करना चाहूँगा, जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों को पैगाम दिया है कि ऐ मुसलमानों, तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो जो दूसरों की फ़ायदे के लिए बनाई गई हो, बेशक, और जो नेकी की हिदायत देते हो और बुराई से रोकते हो। तो देखिए अल्लाह ताला ने हमें इस सूरह मुबारक में कितना बड़ा पैगाम दिया है और इस एक सूरत को अगर हम ले लें तो इसमें पूरी इंसानियत इसके अंदर मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही, यानी बुराई से रोकना और अच्छाई की तरगीब देना। सही। अब देखें हमारे माशरे में जो बिगाड़ की जो सबसे बड़ी वजह है वो सोशल वर्क का ना होना है। ये सोशल वर्क ही है ना। सही। अगर कोई बुराई में मुब्तला है और अगर हम उसको नहीं रोकते तो उसकी दुनिया भी ख़राब होगी और उसकी आखिरत भी ख़राब होगी। और कोई अच्छाई नहीं कर रहा, बुराई तो नहीं कर रहा लेकिन अच्छाई भी नहीं कर रहा, तो मतलब उसका होना ना होना एक बराबर है। तो ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने माशरे में पैदा किया है, वो अकेला कुछ भी नहीं है, उसकी ज़रूरियात, उसकी सब चीज़ें दूसरों से वाबस्ता है। पैदा होता है तो किसी के मरहूने मिन्नत है, मरता है तो भी किसी के मरहूने मिन्नत है। खुद ना पैदा हो सकता है ना खुद मर सकता है। बिल्कुल।
बीमार होता है तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, पैदा होता है तो माँ बाप की ज़रूरत होती है, जब बड़ा होता है स्कूल जाता है टीचर की ज़रूरत होती है, दीन तालीम के लिए उलमा की ज़रूरत होती है। तो इंसान बिल्कुल जो है सोशल वर्क के बगैर ऐसा ही है जैसे जानवर है। सही, ठीक है। तो जानवर में और इंसान में एक यही फ़र्क है कि इंसान जो है वो दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों की मदद कर सकता है, जबकि जानवर ऐसा नहीं कर सकते। अपनी कैपेसिटी में करते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो काम जो अल्लाह ताला ने इंसान को सौंपा है वो इंसान ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। यकीनन। और जैसा कि इंसान जब से पैदा हुआ है इंसान, और जिसको हम इंसानियत का नाम देते हैं, तो जो सोशल वर्क है वो उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है कि वो हम सिर्फ मुसलमान के साथ ही कर सकते हैं। तो जैसे अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे जहान का जो है वो उनके लिए पूरे जहान की रहमत बना के भेजा, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बना के भेजा, पूरे जहान की रहमत बना के भेजा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इंसान जो है वो दुनिया में आके हर इंसान सुकून की तलाश में है, तो सुकून कैसे मिलेगा हमें? ये सबसे बड़ी और सोचने की बात है कि सुकून हमें कैसे मिलेगा। देखें, सुकून जो है वो सॉफ्टवेयर का नाम है। ठीक है, हम एसी ख़रीद सकते हैं, बेड ख़रीद सकते हैं, नर्म बिस्तर ख़रीद सकते हैं, लेकिन हम नींद नहीं ख़रीद सकते, बिल्कुल, क्योंकि नींद सॉफ्टवेयर है। तो इसी तरह अगर हम तमाम आसाइशें हासिल कर सकते हैं लेकिन हमारा दिल वीरान है, दिल को सुकून कैसे मिलेगा? लोगों की खिदमत करके। क्या बात है। सोशल वर्क से, लोगों की खिदमत करके हम अपने आप को, अपने अंदर का जो इंसान है, जो हमारी रूह है, उसकी जो ग़िज़ा है वो सोशल वर्क है और लोगों की खिदमत है। देखें, जैसा कि अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में अब्दुस्तार ईदी का जिक्र किया, देखें वो ऐसे लोग हैं जो दुनिया में ज़िंदा रह के चले गए और आने वाले वक्त तक ज़िंदा रहेंगे। यकीनन। कितनी दुनिया आई, कितने वज़ीर आज़म आए, कितने बड़े लोग आए जिनको लोग अभी जिनको लोगों को याद भी नहीं है, वो माजी का हिस्सा बन गए, लेकिन अब्दुस्तार ईदी ता क़यामत लोगों को याद रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि उसने सोशल वर्क से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और सोशल वर्क से ही अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम किया। वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत ही खूबसूरत बात आपने की। फरीहा, क्या ऐड करना चाहेंगे? जिस तरह कि अभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक इंसान दूसरों पे डिपेंड करता है, तो कितना ज़रूरी है कि वो दूसरों की खिदमत करे, दूसरों का सहारा बने, दूसरों का दुख दर्द शेयर करे? जी, ये जो खिदमत खल्क पे बात हो रही है, और स्पेशली आज का दिन अगर हम देखें तो यौम वफ़ात ईदी साहब की, तो ईदी साहब का नाम भी अगर हम देखते हैं तो बस जहन में आता है कि एक खिदमत खल्क करने वाला आदमी, एक जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो एम्बुलेंस चलाने वाला आदमी चैरिटी पे। तो देखें, ये आज ये 2016 की बात है कि वो हमें उसके बाद वो नहीं रहे, लेकिन आज भी हम बैठे हैं और हमें अपने प्यारों की बर्थडेज, अपने प्यारों की एनिवर्सरीज भूल जाती हैं, लेकिन हमें उस आदमी की जिसके साथ हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं, बिल्कुल, हमें उसका दिन याद है और सबको याद है। क्या था ईदी साहब में खिदमत खल्क? बात की डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त, उन्होंने बात की कि हम चूँकि पाकिस्तान में स्पेशली ये इस्लामी रियासत, जो पहली इस्लामी रियासत जो इस्लाम के नाम पे हासिल की गई, और इन्होंने फिर मिसाल भी जब बात शुरू करते हैं तो कुरान पाक और अहादीस से देते हैं। तो ठीक है, हम जो एक हमारी थ्योरी है कि अ मैन इज़ अ सोशल एनिमल, वो तो बाद में आती है। पहले अगर हम बात करें तो जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया वो इस्लाम में भी, अहादीस में भी, हमारा दीन जो कहता है वो खिदमत खल्क का जज्बा है, या वो जिसे हम कहें कि दूसरों के साथ हुस्ने सलूक का जज्बा है। तो खिदमत खल्क बेसिकली क्या है? वो यही है कि आप दूसरों का कितना ख्याल रखते हैं, कितना उनका जो है वो एहसास करते हैं। और बहुत मुझे याद है बचपन में एक शेर पढ़ते होते थे कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। तो कभी इसकी समझ नहीं आया करती थी कि भाई अच्छा, अगर तात के लिए या इबादत की बात नहीं है तो इसका मतलब है कि हम पे जो फ़र्ज़ है वो ना करें। पैरेलल जो फ़र्ज़ है आप पे वो भी करें, लेकिन अल्लाह पाक ने जो आपको ड्यूटी दी है, जो आपको वसीला भी आप बने। जब भी कभी हम कहते हैं ना कि अल्लाह मदद करना, अल्लाह पाक डायरेक्ट ऊपर से मदद करने आता है, लेकिन वो नीचे किसी को वसीला बना देता है। बेशक ऐसे किसी ना किसी को वसीला बनाता है तो चीज़ें आगे चलती हैं। ये सारे कनेक्शंस हैं। ये तो हमारे दीन और इस्लाम से बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ भी बात करें कि बहुत प्रैक्टिकल होना है, तो बहुत प्रैक्टिकल या बहुत जी आप किसी भी मज़हब के पैरोकार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि मैन इज़ अ
सोशल एनिमल, और वो एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक बात है कि माशरे में इसकी कितनी ज़रूरत है, और वो माशरे जिनमें एहसास ज़िम्मेदारी, ठीक है जी आप एक्ट्स नहीं कर पाते हैं, खिदमत खल्क का ये मतलब नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप किसी को स्माइल दे सकते हैं। अब मैंने खुद ये बड़ी दफ़ा नोटिस किया कि जब आप इशारे पे आते हैं और कोई ट्रांसजेंडर या कोई बच्चा या कोई मांगने वाला जब आपके पास आता है, आके नॉक करता है, तो अगर तो इशारा खुल भी गया है, अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो जस्ट स्माइल देम कि आई डोंट हैव चेंज। एंड लिटरली मैंने देखा है कि उस वक्त भी वो आपको उससे ज़्यादा दुआएं दे के जाते हैं जब आप उनको पैसे दे दो, लेकिन आपका एटीट्यूड, आपका एक एक्सप्रेशन, आपकी वो जो चीज़ें हैं, तो ये कहना कि जी आप खिदमत या ये जो मदद सिर्फ पैसों की बुनियाद पे कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। ये जो है ये आपके एक्शन से भी हो सकता है, आपकी अपनी सोच से भी हो सकता है। तो ये कहना कि जी पैसे नहीं है तो हमने खिदमत नहीं की, या कोविड-19 आ गया, अगर हमारे पास पैसे होते हम इतने लोगों की मदद, आप अवेयरनेस भी तो क्रिएट कर सकते थे लोगों के लिए, आप लोगों को इसके बारे में बता सकते थे, अच्छी बात कर सकते थे किसी के लिए। अगर आप लिटरली आप सुबह घर से निकलो और आपको कोई स्ट्रेंजर आपको स्माइल दे के चला जाए तो आपका दिन अच्छा गुजरता है कि ठीक है जी, एटलीस्ट या कोई अगर सलाम में पहल कर ले तो डेफिनेटली एक अच्छा जेस्चर शो करता है। और फरीहा ने बहुत ही अच्छी बात की कि हम एहसासात और जज्बात के ज़रिए भी जो है वो दूसरों का भला कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। सैफ साहब अगर इसी बात को आगे बढ़ाएं, फरीहा ने बड़ा एक ज़बरदस्त पॉइंट रेस किया कि हम एक इस्लामी फ़लाही रियासत का हिस्सा हैं। जब हम इस कॉन्सेप्ट में देखते हैं, जब इस माशरे को हम फ़लाही रियासत के टाइप पे देखते हैं, उस बुनियाद पे देखते हैं, तो हमारी तो ड्यूटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फिर हमें इसको अंडरस्टैंड करना ही करना है कि हमने दूसरों की फ़लाह का सोचना है, हमने फ़लाही जो है वो काम करने। बिल्कुल इस तरह से ही है, मगर उसके लिए एक चीज़ बुनियादी ज़रूरत है कि वो घर से पैदा हुई चीज़। अगर हम लोग अपने घर में ही अपने बच्चों को एक चीज़ नहीं सिखा रहे कि उनको उनकी दुनिया के अंदर ही कैद कर दिया है कि जो चीज़ है बस उनके गिर्द ही घूम रही है, तो एक वो एहसास पैदा ही नहीं होता। उसमें उस बच्चे का कसूर नहीं है। वो जब बड़ा होता है तो वो प्रोग्राम ही इस तरह से हुआ होता है कि उसने सिर्फ अपने मुतालिक ही सोचना है। और ये चीज़ है जो कि हमारे पास आती है कैपिटलिज्म जो एक एनवायरनमेंट होता है वहाँ से आती है कि बंदे ने सिर्फ अपना सोचना है। और हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हम सब की ऑब्जर्वेशन में आई होगी कि ये एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट है हमारे कंट्री में, हमारे एनवायरनमेंट में, कल्चर में, कह ले हर तरह से आ रहा है सोसाइटी में कि एक तरफ हम लोग इस्लामी फलाही रियासत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सेटअप है वो कैपिटलिस्ट कंज्यूमरिज्म है। तो इस सारी चीज़ों से बड़े तरीके से ना स्टीयर कर कर चलना है। तो उसमें हमारे द सिटीजन फाउंडेशन के साथ हम जब वॉलंटियर वर्क करते हैं तो उसमें जो हमारे बड़े वो अपना बताते हैं ना कि वो कहते हैं कि जिस वक्त ये बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी थी, धमाके थे, कहते वो भी नाउमीद से हो गए। और उन्होंने कहा कहते हैं कि हमने सोचा हम भी मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, हम भी अपने बच्चे पालते हैं, हमने ठेका थोड़ी उठाया हुआ सारी चीज़ों का। तो वो अपने किसी बड़े बुजुर्ग के पास गए तो उन्होंने उनसे बात की कि जहाँ मैं बस ये अब फैसला कर लिया, हम जा रहे हैं। सही। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप सिर्फ अपने हिस्से का काम करें, सिर्फ अपने हिस्से का काम करें और आप बाकी चीज़ों पे ध्यान छोड़ दें। उन्होंने कहा आप वो नहीं कर रहे। तो उनको फिर ना एक आप कह रहे हैं पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ उनका कि उन्होंने फिर बच्चों की एजुकेशन यानी एक उन्होंने जिस तरह ईदी साहब थे उन्होंने लावारिसों का पकड़ा। अब लावारिस सिर्फ बच्चे नहीं हैं, बड़े बुजुर्ग, औरतें, बेवाएं, खवातीन, उन्होंने सबको केटर किया जो भी लावारिस था। सही। इसी तरह टीसीएफ में जो उन्होंने फिर एजुकेशन पकड़ा और अब वो बच्चों की एजुकेशन के साथ जुड़ गए हैं, अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। और उन्होंने हमें बताया, उन्होंने कहा मुझे कहते थे अभी जब आप अपना ये शुरू कर देंगे ना फिर आपको धमाके नज़र आना बंद हो जाएंगे, आपको इन्फ्लेशन नज़र आना बंद हो जाएगी, गुर्बत मसले हैं सही, मगर बंदा सिर्फ अपने हिस्से का काम करे, एक चीज़ पकड़ ले कि मैंने इसको इस पे मैंने इसको रजिस्टर कराना है, ये मेरा मकसद है और इसको मैंने हाईलाइट करना है। बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर साहब। जैसे कि हम बात करते हैं माशरती इस्तेहकाम की और ये जो है वो फलाही कामों से या फिर हम जो है वो खिदमत खल्क के ज़रिए ही माशरे में इस्तेहकाम ला सकते हैं। आज जब हम अपने माशरे में देखते हैं तो गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है, हमें बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। क्या इसकी यही वजह है कि हमारी तरबियत में या कहीं ना कहीं ये कमी आ गई है कि हम खिदमत खल्क के जज्बे को प्रमोट नहीं कर सके?
जी बिल्कुल, देखिए हम दूसरे ममालिक की मिसालें सिर्फ देते हैं और उनको फॉलो नहीं करते। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में अर्ज़ किया कि जो खिदमत खल्क है वो सिर्फ उसकी बाउंड्रीज़ नहीं है कि वो किसी मुसलमान के लिए हो या मुसलमान से बढ़ के हो। देखिए आप दूसरे जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर आप उनको देखें तो आप इतने हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पर जो है ना वो सोशल एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा हैं, वो लोग एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं, माशरती लिहाज से वो हमसे कितना आगे हैं। जबकि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सिर्फ हम नहीं, बाकी भी मुसलमान ममालिक, ज़्यादातर, सारे नहीं, ज़्यादातर मुसलमान ममालिक में ये चीज़ जो हमें करनी चाहिए थी वो गैर मुस्लिम्स कर रहे हैं। जो जिन चीज़ों में हमें आगे होना चाहिए था वहाँ गैर मुस्लिम आगे हैं। यहाँ पर देखें आपके सामने मिसालें हैं कि देखिए मुसलमान किस तरह जो है ना मुसलमान ममालिक के जो हुक्मरान हैं और मुसलमान ममालिक के जो अमीर तबका है वो किस तरह जो है शाह खर्चियों में पैसे उड़ाते हैं और लोगों की जो बेसिक ज़रूरियात है वो पूरी नहीं होती। लेकिन इस्लाम ने जो सबसे इसको बैलेंस करने के लिए जो सबसे बेहतरीन निज़ाम राइज किया वो ज़कात था। ठीक है, अगर एक अमीर आदमी जिसके पास पैसे हैं अगर वो अपनी ज़कात दे दे तो लोगों के मसले हल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है और बहुत सारे इस्लामी ममालिक में ऐसा नहीं है। ज़कात वाला निज़ाम ठीक नहीं है। अगर हम मैं समझता हूँ कि अगर हम सिर्फ एक ज़कात वाले निज़ाम को ठीक कर लें तो लोगों के बहुत से मसले हल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर असराफ इतना ज़्यादा है कि आप देख के आप हैरान हो जाएंगे। आप शादियों में देखें, आप लोगों की रहन सहन को देखें। देखिए बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इस्लाम कोई जो है वो इस चीज़ से अपने ऊपर खर्च करने से मना करता है। इस्लाम तो इस कहता है कि अगर आपके पास है तो आप अपनी जायज़ ज़रूरतों पे खर्च करो। बिल्कुल, लेकिन जहाँ इसराफ से मना किया गया वहाँ बुखल करने से भी बुखल से भी सख्त मना किया गया। लेकिन हमने तो उसको पत्नी किस मानों में ले लिया कि हमें होश ही नहीं होती कि हम कितना बेतहाशा इसराफ कर रहे हैं और हमारे बराबर में हमारा पड़ोसी जो है उसकी क्या हालत है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन से जब मैंने पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में सुना तो मुझे शक होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसियों को कहीं जायदाद में भी जो है ना वारसियत ना मिल जाए। लेकिन हमें देखें आजकल क्या है, हमें तो हमें पता ही नहीं होता हमें बराबर में कौन रह रहा है। खास कर जो पौश इलाके हैं वहाँ आप ये देखें उनको नहीं पता होता कि हमारे बराबर में कौन रह रहा है। उसकी क्या वजह है? नफ्सा नफ्सी कि मेरे पास अगर है तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपने बराबर वाले का पता करूँ या किसी और को दूँ। खैर उनको तो ज़रूर वहाँ देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जो बराबर में रह रहा है वो भी वैसे ही होता है। लेकिन नफ्सा नफ्सी का आलम है कि कुछ नहीं पता होता। अक्सर ऐसा होता है कि क्योंकि मैं मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हूँ तो अक्सर ऐसा पता चला है कि जी फलां जगह पे पड़ोसियों ने बताया कि जी यहाँ पर जो है वो स्मेल आ रही है। जब दरवाज़ा खोला पता चला कि पत्नी कितने दिनों से बंदा मरा पड़ा हुआ था और जब वो बिल्कुल बू मारना शुरू हो गया तो फिर लोगों को पता चला कि ये साथ में कोई बंदा मरा हुआ है। तो ये है कि इस्लाम तो हमें इन चीज़ों का दर्स देता है कि हम सिर्फ पैसों से नहीं, बिल्कुल सिर्फ हम उनको एजुकेट भी करें। जैसे मैंने प्रोग्राम को शुरू में आयत शरीफ का तर्जुमा करके बताया कि इस्लाम तो जो है ना वो बुराई से नेकी को बताने में और बुराई से रोकने की भी तरगीब देता है कि अगर हम किसी को बुराई से रोकेंगे तो ये भी उसका फ़ायदा है और अगर हम नेकी की तरगीब देंगे तो भी उसकी दुनिया और आखिरत की उसकी भलाई है। समझ सकती है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने की। फरीहा, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे में इस्तेहकाम नहीं आ रहा, बैलेंस नहीं आ रहा और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि एक जानिब तो चैरिटी भी हो रही है, ज़कात का कॉन्सेप्ट भी है, दूसरों की मदद भी की जा रही है, लेकिन क्या वो डिज़र्व करने वाले के पास जो मुस्तहिक है उसके पास पहुंच रही है? अगर वो पहुंच रही है तो फिर माशरे में इस्तेहकाम क्यों नहीं आ रहा? ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि देखने वालों के जहन में भी आ रहे हैं और हम भी अक्सर इसके हवाले से सोचते हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, ये जो बात है कि हमारा माशरती इस्तेहकाम क्यों नहीं है कि अमीर से अमीर तर हो गया और गरीब से गरीब तर हो गया। बट जब हम मिसाल देते हैं दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ की या फिर तरक्की याफ्ता ममालिक की, तो इस हवाले से कि पाकिस्तान जो है या हम जो पाकिस्तानी कौम है इनमें खिदमत खल्क का जज्बा नहीं है, तो ये कहना मैं समझती हूँ, यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब से इख्तलाफ करूँगी। मैंने बहुत शुरू में मैं बड़ी नाउम्मीद हुई जब यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए। बड़ा उस वक़्त एक वो वेव थी, एक ज़लज़ला आया था वही 2005 का, बहुत बड़ा सेटबैक पाकिस्तान के लिए। तो बहुत नाउम्मीद हुए हैं इन पे, जब जाके सारी वो इतनी एफर्ट्स के बाद भी पता चला कि अभी भी कहाँ पे नहीं पहुँची चीज़ें और क्या हुआ। तो मुझे किसी ने कहा था कि पाकिस्तानी कौम जो है ना, बेसिकली इसको आप मुर्दा कौम मत कहें, ये पाकिस्तानी कौम है, इसके ऊपर मिट्टी भर जाती है और कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है कि वो उसको सारी डस्ट को साफ़ कर देता है और ये फिर एकदम मुत्तहिद हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और खिदमत खल्क का जज्बा जो है वो ठीक है, चेंजेस आ रही हैं, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम
जो है, और मैं तो हमेशा इसके अगेंस्ट ही रहती थी कि ये मोहल्ला कल्चर जो है ये जितना पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग है मैंने नहीं देखा कि ये, ठीक है ये सब कॉन्टिनेंट में, हम पाकिस्तान ये बरसगीर में थे, ये बांग्लादेश है, ये भारत है, ये जितना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है इतना ये कहीं पे भी और ममालिक में मैंने ना सुना है ना मैंने देखा है। सही कि आप यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम आपको, ठीक है, उसके बहुत सारे, मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि ठीक है इसके बहुत से कोई नेगेटिव पहलू भी होंगे, लेकिन इसमें पॉजिटिव पहलू बहुत ज़्यादा है कि बच्चों की तरबियत के हवाले से भी आपको सोसाइटी, अगर आपको देखें अगर मिल के रह रहे हैं तो एक भाई अगर कमज़ोर है किसी चीज़ में भी, अगर उसका कोई कोविड-19 को ले लें, बिजनेस लॉस हो गया तो एटलीस्ट वो या उसके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, वो फैमिली में पता होगा। और फिर अगर हम थोड़ा सा, मैं चूँकि गाँव से बिलोंग करती हूँ, हर प्रोग्राम में मैं मसाल या डिस्कस करते हैं इसको, मुझे एक ब्रेक के जाने पड़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे ही गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हाथों को वॉश करके सेव कर लिया, अब फेस को भी रखो सेफ इंस्टेंटली फेयर एंड लवली फेस वॉश से। इसमें है